नमस्कार किसान साथियों। पिछली वीडियो में हमने आपको काकड़ी की या काचर की एक खेती बताई थी, जिसका अगर आप बीज भी बेच लेते हैं तो 2,20,000 रुपये सरकारी रेट है। यानी कि आप 3 लाख रुपये भी बेच सकते हो, 5 लाख रुपये भी बेच सकते हो। डिपेंड करता है कि मार्केट में लेने वाले कितने हैं। तो उसी फसल की खेती है, वो हमने पहली वीडियो बनाई थी राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र की, क्योंकि बीज जो मिला है वो वहीं से मिला है, बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र से। लेकिन ये फार्मर जो मेरे साथ बैठे देख पा रही हैं सीकर क्षेत्र से हैं, तो इन्होंने यहाँ बीज कहाँ से लिया है, किस भाव में लिया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप एक लाखों रुपए की इनकम वाली खेती देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। सर, सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को परिचय करवा दो कि अपना खेत कहाँ पे है, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम श्री नेमित चंद बीरडा, ग्राम पोस्ट बोझासर छोटा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। बहुत से किसानों के मन में ये रहती है कि यार एक किसान 1 बीघे में, यानी कि 1 एकड़ की बात करूं तो 50,000 से या लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कमा सकता है। लेकिन आपने बताया कि मैंने जिस फार्मर का खेत देखा वो 5-7 लाख रुपए एकड़ में कमा रहा है। उसने 1 एकड़ जमीन में पिछले साल यही फसल से 25 लाख रुपया कमाया। 1 एकड़ में 25 लाख रुपए। अक्सर क्या है कि यूट्यूबर अगर यूं बता देता है तो लोग गालियां निकालते हैं, बोले यार यूट्यूबर अपनी वीडियो चलाने के चक्कर में झूठ बोल रहा है। तो जो फार्मर 25 लाख रुपए की इनकम ली है, क्या आप उसका खेत देख के आए थे? जी, पिछली बार मैं देख के आया था। अपने चूरू से डॉक्टर है श्री भवानी शंकर जी, ठीक है, उनके साथ गया था घूमने के लिए। उन्होंने खेत दिखाया। फिर हमारे एक बड़ाडर के अंदर है विनायक बीज भंडार, ठीक है, जयलाल जी नाम है मैलासी में, ठीक वो है। बहुत ही अग्रेसिव किसान है। उन्होंने 2-3 मरतबे उन्होंने भी हमें राय दिया है कि आप ये खेती करो आप। ठीक है, तो भवानी शंकर जी और जयलाल जी की देन है हमारे लिए। तो ठीक है। तो आपने कितने फार्मर के खेत विजिट किए वहाँ बीकानेर में? हम गए थे, 4-5 फार्मर हैं जो उनके भवानी शंकर जी गए हैं, उनको देखा। तो वो सारे फार्मर 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए की 1 एकड़ से इनकम ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं सर। तो ऐसी क्या है खेती, क्या है, किस चीज़ की है ये काकड़िया है जो अपने बीकानेर कृषि अनुसंधान केंद्र से प्रमाणित बीज है। कौन सा किस्म है ये AHS 82 है। तो काकड़िया तो हर आदमी बोल रहा है उसका तो 5-10 रुपये 2 रुपये किलो बिक रहा है, उसको तो रेट नहीं मिल रहा। इसी में एक दूसरा बीज और है सर, वो 70 रुपये केजी भी जाता है। ठीक है, उसको जिसको अपने भाषा में शुद्ध मारवाड़ी में बोलते हैं मिट काचर, ठीक है, वो 70 रुपये केजी जाएगा बीकानेर कृषि अनुसंधान केंद्र का, यदि बीज प्रमाणित है तो। ठीक है। और इसका बीज? इसका भी, ये भी अपने जैसे इसकी साइज बड़ी होती है, उसकी साइज होगी 100-150 ग्राम की। ठीक है। ये होगी 1 किलो की, 1.5 किलो की, 1.25 किलो की, 1.25 किलो की इसकी। ठीक है। तो आपने बीज कहाँ से लिया ये बीकानेर कृषि अनुसंधान केंद्र से। किस भाव आपको बीज दिया? ये 220 रुपये का 100 ग्राम है, जैसे 2,20,000 रुपये का एक प्रति क्विंटल का भाव है। 2.25 लाख रुपए का तो बीज है। हाँ, प्रति क्विंटल बीज। मतलब जाहिर सी बात है, अभी 2.25 लाख रुपए का अगर आप बीज ले रहे हो तो फिर कमाई तो फिर लाखों में जाहिर सी बात है कि होनी है। अच्छा, इसकी बुआई किस टाइम करें, खेत की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इतना महंगा बीज है तो सावधानी रखनी जरूरी है। जनवरी से लेके मार्च तक कब भी कर सकते हैं। ठीक है। 3 महीने का इसका टाइम है। जैसे अपने लेट करेंगे तो उसका प्रोडक्शन लेट चालू होगा। ठीक है। जल्दी कर देंगे, जो जनवरी में जो बोया हुआ है वो अब तक खाली हो गया खेत। ठीक है। तो आपने इसकी बुआई कब की? जनवरी में जो काश्तकार ने बोया है ना, उसको भाव भी अच्छा मिलेगा। यही जो काकड़िया है ना 82, यही लगभग 40-50 रुपए केजी गया है अभी तक। ठीक है। तो आपने कब बुआई की है इसकी? मैंने इसके 22 मार्च को बुआई किया। ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ लगभग आज अपनी 20 तारीख है, 20 अप्रैल है, और आपके इसमें फ्रूट है वो सेट होना शुरू हो गया, यानी कि छोटा छोटा लगना स्टार्ट हो गया। तो इसकी प्रथम तुड़ाई कब होगी? इसकी प्रथम तुड़ाई हो जाएगी 60-65 दिन में। ठीक है। जैसे 20-22 मई के लगभग ये चालू हो जाएगा। ठीक है। और कितनी तुड़ाइयाँ होंगी? इसकी 4 तुड़ाई होगी। बोने के समय अपने को क्या सावधानियां क्या रखनी पड़ेंगी? जैसे आपने ये मल्चिंग में लगाई है, क्या हम बिना मल्चिंग भी से लगा सकते हैं, बिना मेड़ भी लगा सकते हैं? बिना मल्चिंग लगा सकते हैं, लेकिन बिना मल्चिंग के अपने से यहाँ होगा नहीं, जैसे खरपतवार ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। प्लस डेली पानी देना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर कितना आप ठीक है
और इसका टेम्परेचर जैसे मेंटेन कर लेगी ये नमी। 1 घंटा डेली यदि अपने पानी चला देंगे इसमें, तो डेली चलाने की भी जरूरी नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन चला देंगे। 5 या 7 HP की मोटर है तो ड्रिप सिस्टम से और मिल्स ऊपर लगाया हुआ है तो 10 बीघा में सब्जी कर सकता है इंसान। ठीक है। 1 एकड़ में 7.5 की मोटर से कर सकता है, ये गर्मियों के टाइम में। ठीक है। तो इसकी जो प्रथम तुड़ाई है वो 60-65 दिन में स्टार्ट है, 70 दिन में स्टार्ट है? 70 दिन में। कब तक आगे और चलेगी फिर? ये चलेगी 1 महीना तक लगभग, यानी कि 3 महीने की फसल है। 3 महीने में 90 दिन के अंदर। अभी आपने टोटल कितने खेत में लगा रखी है? कितने बीघे की बात करूं सिक्कर वाले में? सिक्कर वाले में हमने 6 बीघे में लगा रखी है। ठीक है। एक खेत में हमने लगा रखी है 22 फरवरी की। ठीक है। एक में लगा रखी है 22 मार्च की। ठीक है। तो दोनों खेतों में 3-3 बीघे में लगा रखी है। ठीक है, ताकि भाव आगे पीछे दोनों भाव मिले। आगे पीछे हो तो मेंटेन हो जाए। ठीक है। हमारे यहाँ काश्तकार क्या करते हैं, जैसे प्याज बोया है तो 50 बीघा में प्याज ही बोया, नहीं तो वही फसल 5-5 बीघा में हर फसल बोएंगे तो एक फसल माइनस में है तो एक प्लस में आ जाएगी, तो काश्तकार जिंदा रह जाएगा, नहीं तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। इस साल प्याज के भाव हैं 4-5 रुपए किलो, तरबूज भी 4-5 रुपए किलो। खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा मेरे विचार खर्चा से। पूरा नहीं हो रहा है। अभी प्याज का 6 रुपया केजी तक का तो खर्चा आता है। बिल्कुल। तो काश्तकार को बचा क्या? अभी प्याज हमारे गांव में आज की तारीख में 3.25 रुपए केजी प्याज बिका है। ठीक है। तो 3.25 रुपए तो काश्तकार माइनस मार्क है। बिल्कुल। वो काश्तकार कब तक जिंदा रहेगा? ठीक है। तो इसका बीज कब मिला था आपको, और अगले कोई और फार्मर लेना चाहे तो उसको कम इसका कहाँ बीज मिलेगा? वितरण होता है 10 फरवरी को। ठीक है। एक ही डे को सिर्फ बीज वितरण होता है, सिर्फ 10 फरवरी। 365 में से सिर्फ एक दिन बीज मिलेगा। उस दिन क्या डॉक्यूमेंट्स वाले देने पड़ेंगे ताकि फार्मर को बीज मिल जाए? आधार कार्ड। ठीक है। उससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन होगा या लाइन में लग के लेना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, साथ में आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी दिन रजिस्ट्रेशन होगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन पहले जनवरी में हो जाएगा। ठीक है। तो साथियों, इस वीडियो में मोटा मोटी बात यही है कि अगर आप लाखों रुपए की एक खेती करना चाहते हैं, लाखों रुपए की इनकम वाली फसल लगाना चाहते हो, तो एक सिंपल से साधारण सी अपने देसी भाषा में जिसको काचर, काचरी, काकड़िया कुछ भी कह देते हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट कर जरूर बताना। और इसी फसल से भी आप इनकम ले सकते हो। और मज़े वाली बात है, अगर आप इसका प्रॉपर सही तरीके से बीज भी बना लेते हो तो मेरे विचार से बीज भी आप 2-2.5 लाख रुपए क्विंटल बेच सकते हो। क्योंकि जब संस्थान 2.25 लाख रुपए क्विंटल बेच सकती है तो हम तो 5 लाख रुपए तक भी बेच सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि सरकारी जो कंपनियां सरकारी जो संस्थान जिस रेट में बीज देती हैं, प्राइवेट कंपनियां उससे 5, 7, 10 गुना महंगे दामों में भी बीज बेच लेती हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो सरसों है, सरकारी अनुसंधान संस्थान जो केंद्र हैं वो मात्र 100 रुपये से भी नीचे रेट में आपको सरसों का बीज दे रही है, लेकिन वहीं प्राइवेट कंपनियां हैं वो 900 रुपये पर किलो के हिसाब से आपको दे रही हैं। तो अगर प्राइवेट संस्थानों के हाथ में ये काचर का या काकड़ी का बीज चला गया तो आप ये मान के चलो 10 लाख रुपये क्विंटल तक भी जा सकता है। तो अचंभित होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनका खेत आके विजिट करें, इनका खेत देखें, बाज़ार में भाव क्या है वो चीज़ें देखें, और सारी इंक्वायरी लेने के बाद मैं चाहूँगा कि आप इसकी खेती करके ज़रूर देखें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और धन्यवाद सर आपका बताने के लिए।